हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिवर ऑफ इंडिया पे रहने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम टॉप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू रिवर्स ऑफ इंडिया के ये करने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस रहने वाले हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और गारंटीड से यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने वही क्वेश्चंस यहाँ पे इस पीडीएफ में शामिल किए हैं जो ऑलरेडी जेके एसएसबी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम साफ साफ देखें, कोई भी सिलेबस हो जेके एसएसबी का, चाहे पटवारी का हो, फीमेल सुपरवाइज़र या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस या अदर जेके एसएसबी एग्ज़ाम हो, तो रिवर्स ऑफ इंडिया का टॉपिक अलहदा एक सेपरेट मेंशन किया होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रिवर ऑफ इंडिया से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए ये वीडियो पूरी देखें और बड़े अच्छे तरीके से हमने ये पीडीएफ क्रिएट किया है। सो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 346 प्लस जो एस्पेरेंट है अभी तक जिन्होंने पीडीएफ परचेज़ कर लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और वेरी लो ऑफ कास्ट में हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इतनी लो ऑफ कास्ट रखा है ताकि हर एक पुअर से पुअर बच्चा भी ये पीडीएफ परचेज़ करके लाभ उठा सके। बहरहाल, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। बहरहाल, जो हमारा आज का टॉपिक है रिवर ऑफ इंडिया। रिवर ऑफ इंडिया का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज सारो ऑफ बिहार। फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे जो आपको यूट्यूब पे भी लेक्चर मिल जाएंगे जो रिवर के रिलेटेड हो या किसी अदर टॉपिक्स के रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस लाते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस होते हैं। सो आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। इसलिए वीडियो पूरी ध्यान से देखा करें, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वो कौन सा रिवर है जिसको सारो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछती है और सेम इसी तरह से एसएससी भी पूछती है, ठीक है। यानी सेम यही वाले क्वेश्चन होते हैं, इधर उधर से घुमा के भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो सारो ऑफ बिहार आपको याद रखना होगा कौन सा रिवर को कहा जाता है, गंगा, कोसी, दामोदर या इंडस। फ्रेंड्स, अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो के एंड पे, वीडियो के सेशन के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताएं कि आज की इस वीडियो में से आपने टोटल क्वेश्चन कितने करेक्ट किए, क्योंकि वैसे आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कोसी रिवर, ठीक है। कोसी रिवर को ही सारो ऑफ बिहार कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ खुद की जो एक ट्रिक मैं आपको बताऊँ, तो वो कुछ इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर में एक डेटा शेप होती है केबी, आप सबको पता है, यानी किलोबाइट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी कोसी बिहार केबी, ठीक है। सारो ऑफ बिहार कोसी रिवर, ओके, ये आपको याद रखना होगा। इधर उधर घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज सिंधु। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ पूछा गया है कि कौन सा रिवर है जिसको सिंधु के नाम से जाना जाता है। कई बार मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, इंडस, रावी, गंगा या नर्मदा। बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है और बहुत बार ये एग्ज़ाम में देखने को भी मिला है। तो ऑप्शन ए यानी इंडस रिवर इसका सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। इंडस रिवर को ही सिंधु कहा जाता है। और इंडस रिवर का एक और नेम है जो एनिशिएंट नेम है, ये आपको होमवर्क है, आपको होमवर्क में बताना होगा। अच्छा, बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मैसेज करते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताते रहते हैं कि सर आप मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो होमवर्क ही दे देते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट है वीडियो पे आने का। भाई, तो बेनिफिट मेरा भी क्या है, ठीक है। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ इतनी अच्छी से पीडीएफ क्रिएट करने की कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिले और आपका जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हो जाए, आपका नॉलेज बूस्ट हो जाए और आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो मैं जो होमवर्क रखता हूँ उसका मेन जो एम है हमारा वो यही है कि मान लो अभी मैंने आपको ये होमवर्क दिया कि जो इंडस रिवर है इसका सेकंड नेम क्या है। अब आप डायरेक्ट से जाके गूगल पे सर्च करोगे, उस तरह से आपको ये टोटल अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और बुक्स वगैरह कोई भी सोर्स है, आप वहाँ पे देखोगे तो आपको ठीक 2 से 3 क्वेश्चन इसके रिलेटेड और भी आप जान जाओगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और हमारा मेन मकसद यही है कि कंसेप्ट पाना है और एग्ज़ाम क्रैक करना है।
सो इसलिए आपको साथ साथ में होमवर्क देना भी ज़रूरी है। बहरहाल अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं। एंड अगर हम इसके रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ें तो इन तिब्बत इट इज़ नोन एज सिंगी खम्बन आर लाइन ऑफ मौत। अगर हम इंडस रिवर की बात करें तो सिंध में यानी सॉरी इसमें तिब्बत में यानी चाइना में इसको क्या कहते हैं, सिंगी खम्बन या लाइन ऑफ मौत भी इसको कहा जाता है। किसकी हम बात कर रहे हैं, रिवर इंडस की बात कर रहे हैं। और आप सबको पता है इंडस रिवर की जहाँ तक बात है, इंडस रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तिब्बत से ही होता है। तिब्बत से होता है, एक लेक है वहाँ पे मानसरोवर लेक, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, नुब्रा रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो नुब्रा रिवर के बारे में पूछा गया है। नुब्रा रिवर है जो, यह ट्रिब्यूटरी कौन से रिवर की है, गंगा, इंडस, झेलम या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी इंडस रिवर है। ठीक है, जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर। अगर हम बात करें इंडस रिवर की, बहुत सारी इसकी और भी जो ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडस रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे हमारे पास एक श्योक ट्रिब्यूटरी आ जाती है, गिलगिट हुआ, जंस्कर हुआ, हुंजा हुआ, ठीक है, यानी नुब्रा हुआ, द्रास हुआ, ये सारी के सारी इंडस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। तो इसके रिलेटेड अगर हम और भी पढ़ें तो चिनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। आप सबको पता होगा कि चिनाब भी एक इंडस की ट्रिब्यूटरी, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। फ्रेंड्स ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ऑलरेडी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मान लो ये हमारा आ गया इंडस रिवर, यहाँ से हमारा ये इंडस रिवर है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चिनाब रिवर है, श्योक रिवर है, नुब्रा रिवर है, हुंजा रिवर है, द्रास रिवर है। अब जो ये साइडों वाले रिवर आ गए, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आ गई। यानी जो छोटी छोटी नदियाँ एक बड़े से दरिया में मिल जाती हैं, बड़े से रिवर में मिल जाती हैं, तो दैट मीन्स कि बड़े से उस दरिया की, बड़े से उस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो यही कहलाती हैं, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम, ये टू स्ट्रीम से बना है, चंद्रा और भागा, ठीक है, ये भी मैंने आपको कहीं बार रिपीट करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर इज़ ओरिजिनेट फ्राम वेस्ट ऑफ रोहतंग पास इन कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा जो रिवर है जिसका ओरिजिन होता है वेस्ट ऑफ रोहतंग पास से। ठीक है, रोहतंग पास क्या है, ये एक पास है, दैट मीन्स इसको ला भी कहा जाता है, LA ला और पास दैट मीन्स सेम। ठीक है, इन कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको बताना होगा। झेलम, रावी, चिनाब या नन ऑफ दीज। तो रावी रिवर इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें तो चिनाब रिवर का मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर पढ़ाया कि चंद्रा एंड भागा दो नदियाँ मिलके तो चिनाब रिवर बनाती हैं। अगर हम इसकी बात करें, इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। और अगर हम और भी इसके रिलेटेड बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से ही इसका ओरिजिन होता है। और सबसे पहले ये JNK में आता है, ठीक है, इंडिया की कौन से स्टेट में आता है, स्टेट या UT में, JNK में। अगर हम बात करें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो एरिया है पार्डर वैली में ये एंटर होता है। और चिनाब रिवर ही जम्मू एंड कश्मीर का एक ऐसा रिवर है जिस पे बहुत सारे जो ये हैं डैम्स हैं वो बनाई गई हैं। लाइक अगर हम बात करें, सलाल डैम है, ठीक है, उसके बाद बगलियार डैम है, कुछ इस तरह से बहुत सारी और भी डैम्स जो चिनाब रिवर पे हैं। एंड इसका सही आंसर था ऑप्शन बी यानी रावी रिवर। रावी रिवर के बारे में आपको 2-3 और क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है कि अगर हम बात करें ये कौन सी स्टेट का रिवर है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, हिमाचल प्रदेश से। और रोहतंग पास के करीब से ही इसका, वेस्ट से इसका जो ओरिजिन होता है। तो कुल्लू हिल अगर पूछा जाए तो कुल्लू हिल, अगर स्टेट पूछी जाए तो हिमाचल प्रदेश, और अगर पास पूछा जाए तो रोहतंग पास। ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। फ्रेंड्स आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो लाइक नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि हमें भी इस तरह से मोटिवेशन मिलती है और फिर हम भी और भी कोशिश करते हैं इस तरह की और भी वीडियो लाने की। ऑन विच रिवर बाकड़ा नंगल डैम इज़ बिल्ट। यहाँ पे हमें पूछा गया कि बाकड़ा नंगल जो एक फेमस डैम है ये कौन से रिवर पे बनाई गई है, चिनाब रिवर, सतलुज रिवर, ब्यास रिवर या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर है जो सतलुज रिवर पे ही बाकड़ा नंगल डैम बनाई गई है। चिनाब रिवर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और ब्यास रिवर ये सारे के सारे पंजाब के मेन रिवर माने जाते हैं, 5 रिवर्स।
दैट मीन्स कि पंजाब का नाम इन्हीं रिवर पे पड़ा है, 5 आब, ठीक है, 5 आब यानी 5 मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर राइजेज इन दी गंगोत्री ग्लेशियर नियर गुरमुख इन दी उत्तरकाशी इन उत्तराखंड। यहाँ पे हमने उत्तरकाशी नहीं लिखा, दैट मीन्स आप ये भी इंक्लूड कर लें यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि वो कौन सा रिवर है जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जो कहाँ से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, नियर गरमुख इन द उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो गंगा, इंडस, नर्मदा या नन ऑफ दीज। तो इंडस के बारे में हम ऑलरेडी अभी भी पढ़ चुके हैं कि इंडस कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलता है, मानसरोवर लेक से निकलता है, ये आपको याद रखना होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल कट हो जाता है। अगर हम बात करें नर्मदा की, ये भी यहाँ पे नहीं होगा, सो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन है यानी गंगा रहने वाला है। गंगा रिवर, यहाँ से गंगा रिवर के रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए हैं कि ये कौन से ग्लेशियर से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर आपको याद रखना होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा ट्रिक है इसका, जी से गंगा, जी से गंगोत्री। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, GANG। ठीक है, यहाँ पे भी GANG सेम। बहरहाल ये तो आपको याद ही रह जाएगा कि गंगा ग्लेशियर, ये सॉरी गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, नियर गुरमुख या गरमुख, कुछ भी पढ़ लो इसको। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तरकाशी, वहाँ पे पड़ता है उत्तरकाशी। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट की तो उत्तराखंड, उत्तराखंड स्टेट माना जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर इज। तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है गंगा रिवर की। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो रिवर पे क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं। एक तो आपको ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज कौन से रिवर की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको पूछा जाएगा डैम्स के बारे में, यानी कौन सी जो डैम है वो कौन से रिवर पे बनाई गई है। ठीक है, एंड तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा यानी ओरिजिन के बारे में पूछा जाएगा, यानी कौन सा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। एंड चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रिवर है वो एंड कहाँ पे होता है, यानी क्या वो बे एंड बंगाल में पड़ता है या अरेबियन सी में पड़ता है, ये आपसे पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड ये था हमारा इसका सही आंसर था। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर की जो पूछी गई है वो है ऑप्शन सी यानी यमुना। तो यमुना गंगा रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और एक और ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप फ़ौरन आंसर दे दोगे, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को इंटरेस्ट से नहीं देखा, सिर्फ वीडियो लगा के ऐसे साइड में रख दी है, तो आपको अभी कुछ भी याद नहीं होगा। सो आपको ये जो 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए ये फिर से एक बार रिपीट करने होंगे। अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने पढ़ा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज गंगा रिवर की कौन सी है, यमुना। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी है, चिनाब। ओके, आप ध्यान में रखें, आप भूलें मत। ठीक है, अच्छे से ये याद रख लें। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच रिवर नोन एज सारो ऑफ बंगाल। तो अभी अभी हमने एक और इसी तरह से सेम क्वेश्चन पढ़ा था, वो कौन सा था, सारो ऑफ, कौन सा पढ़ा था जल्दी से बताएं। आई थिंक सारो ऑफ बिहार पढ़ा था हमने, यस, सारो ऑफ बिहार ही हमें याद आ रहा है, यस, सारो ऑफ बिहार अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर था वो था कोसी। इस तरह से आपको याद रखना होगा। और 5 पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जिस तरह से मैंने 5 पॉइंट ये 4 पॉइंट आपको बताए थे, पॉइंट नंबर 5 आपको इस तरह से भी पूछा जाएगा, यानी कौन से रिवर का कौन सा नेम है। ठीक है, यानी उसका दूसरा नेम क्या है, उसका एनिशिएंट नेम क्या है, उसका जो सेकंड जो लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता है, इस तरह से भी आपको पूछा जाता है। तो सारो ऑफ बिहार का हमने पढ़ा कि सारो ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है, सारो ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि केबी आपको याद रखना होगा, सारो ऑफ बिहार कोसी रिवर को माना जाता है। और इसी तरह से सारो ऑफ बंगाल कौन से रिवर को माना जाता है, दामोदर, कोसी, गंगा
या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ये हम इसको रब कर देते हैं। सो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, तो ऑप्शन ए यानी दामोदर रिवर इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, सारो ऑफ बंगाल है जो वो दामोदर रिवर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। अब कौन सा रिवर है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल स्टार मार्क्स कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में देखने को मिला है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम हो, और बहुत बार ये एग्ज़ाम मेन बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी देखने को मिला है, लाइक एज CGL में, CHSL में, यानी बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रीवियस ईयर पेपर जब हम देख रहे थे तो आपसे यहाँ पे पूछा गया दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कौन सी रिवर को कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी और गंगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको आपके लिए जो एक और होमवर्क है, आपको बताना होगा जो कृष्णा नदी है उसका एंड कहाँ पे होता है। यानी कृष्णा नदी क्या वो बे ऑफ बंगाल में उसका एंड होता है, या उसका जो एंड है वो अरेबियन सी में होता है, ये आपको बताना होगा। और साथ साथ में ये भी बताना होगा कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। ओके, अगर हम बात करें गोदावरी रिवर की, तो इट राइजेज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, गोदावरी क्या है? दक्षिण गंगा। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। ये आपको याद रखना होगा। एंड उसके बाद अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ इसका ओरिजिन वहीं से होता है। और अगर हम बात करें अपने वाटर डिस्चार्ज कहाँ पे करती है? बे ऑफ बंगाल में करती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, और उसके बाद हमने पढ़ा अरेबियन सी, वो कहाँ पे है? ये भी बहुत सारे एस्पिरेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखिए, छोटा सा हम कुछ इस तरह से यहाँ पे मैप बना लेते हैं। सो हमें कुछ अच्छे से मैप बनाना नहीं आता है, बहरहाल तो भी हम कोशिश करेंगे। बहरहाल ये आ गया हमारा इंडिया का मैप। अगर हम बात करें, अरेबियन सी हमारा यहाँ पे आ जाता है और बे ऑफ बंगाल इस साइड आ जाता है। ये आपको याद रखना होगा, बड़े सीक्वेंस से आपको याद रह जाएगा। पहले ए आता है, दैट मीन्स इस साइड से, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ये आपको याद रखना होगा। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लूनी रिवर इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो जो लूनी रिवर है वो कौन सी स्टेट के रिलेटेड है? गुजरात, केरला, राजस्थान या बिहार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यानी राजस्थान इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, राजस्थान में ही लूनी रिवर है। तो अगर हम बात करें बिहार के बारे में, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कोसी रिवर, कोसी रिवर जो ये माना जाता है बिहार, पहले क्वेश्चन पे हमने पढ़ा सारो ऑफ बिहार। ठीक है, सारो ऑफ बिहार इसी को माना जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे 10 थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। और अगर अभी तक आपने पीडीएफ नहीं परचेज़ किया है तो हम आपको ये सुजेस्ट करेंगे कि आप पीडीएफ परचेज़ कर लें, अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सारे के सारे डिस्कस किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने खुद का उसमें 100% दिया है। और अगर आप चाहो तो आप भी उसमें 100% दे के कामयाब हो सकते हो। देन आप कांटेक्ट कर सकते हो 9596736083। हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम वेरी लो ऑफ कास्ट में आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि बहुत सारे एस्पिरेंट ने उनको परचेज़ भी कर लिया। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।